हर हर महादेव दोस्तों। और अलार्म की घड़ी के साथ मेरे भी दिन की शुरुआत हो चुकी है। और मेरे दिन की असली शुरुआत होती है मेरे सुबह के एनर्जी ड्रिंक यानी हल्दी वाले पानी के साथ। और इससे मेरी एक हेल्दी और एनर्जेटिक सुबह की शुरुआत हो जाती है। तो अब मैं चली नहाने और यहाँ पे मैं नहाकर रेडी हो चुकी थी। तो अब बारी थी मंदिर की सफाई की। तो मैं मंदिर की सफाई करने गई। और मंदिर की सफाई इसलिए क्योंकि आज मकर संक्रांति है, इसलिए मंदिर की सफाई करना ज़रूरी था। तो मैंने पहले मंदिर की सफाई की। मंदिर के जितने भी बर्तन वगैरह थे, मूर्तियाँ थी, वो सब साफ़ की। और उनको साफ़ करने के बाद मैंने पहले भोग लगाया। जो हमारे यहाँ पे होता है रिवाज, हमारा आज के दिन पे रोट बनाने का रिवाज होता है, क्योंकि आज के दिन को हमारे यहाँ पे काफ़ी शुभ माना जाता है। इसे हम खिचड़ी संक्रांत के नाम से जानते हैं। और आज के दिन पे हमारे यहाँ पे खिचड़ी बहुत ज़रूर बनती है। तो इसलिए हमने भी पहले पूजा के सारे बर्तन धो दिए। और इसके बाद हम अच्छे से पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे और फिर हम भी खिचड़ी की तैयारी करेंगे। तो इसके बाद पूजा करके मैं आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले मैंने बनाई चाय, क्योंकि ठंड बहुत लग गई थी। तो चाय तो बस मैंने और मम्मी ने ही पी। तो अब हम चाय बना रहे थे। तो फिर चाय बनाने के बाद अब मैं लग गई थी खिचड़ी की तैयारी में। तो ये मैं खिचड़ी की तैयारी यहाँ पे कर रही थी। और इसके बाद मैं चली गई थी बाकी के काम देखने। मैं पहले अपने बेटे को नहलाया और तैयार किया। और ये है मेरा बेटा, जो आज बहुत एक्साइटेड है क्योंकि आज पतंग उड़ाने को मिलेगी। और ये है मेरा बेटा युवान। हेलो बकरियों, युवान के साली और इवी। अब मैं चली गई थी कपड़ों को मशीन में डालने, क्योंकि जब तक मेरे बाकी के काम निपटे तब तक कपड़े घूम जाए। मैं कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल आ गई। जब तक खिचड़ी मम्मी ने बना दी, खिचड़ी रेडी है और अब हम खिचड़ी खाएंगे पहले। उसके बाद मैं लग गई अपने किचन के काम में। किचन की सफाई बाद तो हमने आज दोस्तों खिचड़ी बनाई थी हमने झंगोरे से, क्योंकि आज एकादशी थी और हम चावल नहीं खा सकते थे। इसलिए आज चावल की खिचड़ी नहीं बनी, तो हमने झंगोरे से खिचड़ी बनाई। शायद सारे उत्तराखंडी दोस्त हमारे झंगोरा जानते होंगे, झंगोरा कैसे करते हैं। तो हमने आज इसके झंगोरे की खिचड़ी बनाई। तो आप लोग भी मुझे कमेंट में बताना कि आज आपने कैसे मकर संक्रांति मनाई। तो क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज थे कि क्या करें क्या नहीं करें, इस वजह से हमने तो झंगोरे की खिचड़ी बना के आज अपना त्यौहार मना लिया। तो अब यहाँ पे मेरा किचन हो गया था क्लीन और मैं चली गई थी यहाँ पे सफाई करने। तो अभी मैं कमरे की डस्टिंग वगैरह कर रही थी। तो डस्टिंग वगैरह निपटाने के बाद, सारे कमरों की डस्टिंग करने के बाद, बेडशीट वगैरह फोल्ड करने के बाद, तो मैं यहाँ पे सफाई निपटाऊंगी, झाड़ू पोछा। और आज मम्मी को शादी में भी जाना है। मम्मी को एक फंक्शन में यानी हल्दी में जाना है। तो अभी उनको भी रेडी करने में उनकी हेल्प करूँगी। तो इसके बाद ही अपने बाकी के काम करूँगी, क्योंकि जब तक सब लोग नहीं करेंगे तब तक काम करना बहुत मुश्किल है। मोस्टली बच्चों के साथ तो काम निपटाना इतना ही मुश्किल है जैसे कि डॉन को पकड़ना, इतना ही नामुमकिन। तो यहाँ पे मैं मम्मी की हेल्प भी कर गई उनको रेडी करने में, और ताकि वो भी चले जाएंगे तो फिर मेरा काम ईजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे मम्मी भी रेडी हो चुकी हैं। थोड़ा उनके बाल सेट करने में पूछा। और अब लगभग मेरा काम ख़त्म होने के वाला था, लेकिन ये काम निपटाते देखिए कितना हो चुका था। अब आप भी देखिए, मुझे अपना टाइम ही नहीं बचा। टाइम हो गया था लगभग 1 बजने को थी। और अब बारी थी कपड़ों की। कपड़े रह गए थे, अब मैंने वो कपड़े वॉश किए और अब आ गई थी मैं लंच बनाने। तो लंच में आज हमने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। हमने धनिया और टमाटर की चटनी और मंडवे की रोटी बनाई थी, जो कि पापा ने कहा था उन्हें खाने का मन है, तो मैंने वही बना दी। तो हम लोग तो आज
आजकल मंडवे की ही रोटी खाते हैं। उत्तराखंड में आजकल मोस्टली लोग यही खाते होंगे, मुझे लगता है सभी लोगों का यही चल रहा होगा आजकल, और हमें ये बहुत पसंद है। तो हमें तो मंडवे की रोटी बहुत पसंद है। आप लोगों को पसंद है या नहीं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अब मेरा लंच भी रेडी हो चुका था। मम्मी तो अभी वहीं थी हल्दी के फंक्शन में, तो मेरा लंच रेडी हो चुका है। और लंच करने के बाद मैंने यहाँ पे किचन क्लीन कर दिया था, और फाइनली अब जाके मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा। मैं सुबह से अंदर ही हूँ, तो मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी। मैं अब जा रही हूँ धूप में, और मैं बाहर अच्छी सी धूप थी, और मैं धूप में थोड़ा देर बैठ गई रेस्ट करने के बाद। और हो गई थी शाम, और शाम को चाय का टाइम हो चुका था। यहाँ पे पापा ने मुझे चाय की, और मैंने मना कर दिया, हमने चाय पी। इसके बाद हमें जाना था शादी में, तो हम इसके बाद रेडी होने जाएंगे। हम रेडी होने चले गए। वैसे ही थोड़ी देर तो रेडी होने के बाद ये था मेरा फाइनल लुक। आप मुझे बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। तो अब हम लोग निकल के और पहुँच गए थे वेन्यू पर। तो आज की ब्लॉग में इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में अगले ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभ रात्रि दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।